हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट 8 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 9। तो चलिए, जो भाई बहन हमारे इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और इस सेशन का भरपूर आप लोग जो है आनंद लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आज हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम पार्ट 9। तो आप हमारे इस सेशन को मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन है मैथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ में आज हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और पार्ट है हमारा 9। संख्या पद्धति पार्ट है हमारा 9। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम मैथ के किसी भी चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक से। मैं सुखराम यादव हमेशा यह प्रयास रखता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अपने मित्रों को हम जो है बिल्कुल बेसिक से बताएं और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएं, जिससे कम समय में किसी भी क्वेश्चन को हल किया जा सके। तो चलिए, देर ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 लगातार सम संख्याओं का योग। नोट करते चलिए आप लोग, 3 लगातार सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, 3 लगातार सम संख्याओं का योग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सम संख्याओं का योग 90 है। नोट करिए आप लोग, 3 लगातार सम संख्याओं का योग मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है? 90 है। उनमें सबसे छोटी संख्या के, यहां पर नोट करिए, उनमें सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या के, छोटी संख्या के, नोट करते चलिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को। उनमें सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और सबसे बड़ी संख्या के दुगने के बीच मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुगने के बीच क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? क्या अंतर होगा? चलिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैथ के किसी भी चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। तो
बहुत समय न लेते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे और इसको हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो यहाँ पर हम मानते हैं पहली सम संख्या, यहाँ पर लिखेंगे पहली सम संख्या क्या है, हमने माना x है। पहली सम संख्या हमने माना x माना हमने। चलिए हमने x माना, कह रहा 3 लगातार। तो दूसरी सम संख्या प्यारे भाइयों बहनों, दूसरी संख्या हमने माना x+2। दूसरी संख्या हमने माना x+2 और तीसरी संख्या हमने माना x+4। ये क्या कह रहा है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 90 है। उनमें सबसे छोटी संख्या 1/4 और सबसे बड़ी संख्या 2 गुने के बीच का अंतर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बीच क्या अंतर होगा, चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इसको हम इसलिए x और x+2 मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर लिखेंगे और प्लस x+4 बराबर 60। x+4 बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 60 नहीं होगा 90 है। योग क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है योग क्या है 90 है, 90 है। तो सबसे छोटी संख्या कह रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हम अगर x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3x और 4 और +2, यह हमारा हो जाएगा 6। यहाँ पर हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 19। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब देखिए 3x + 6 बराबर 90। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों x बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 90 - 6/3। इसको हम इस तरह से लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसका हमारा आंसर आएगा, x को अगर हम घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 84/3। अगर हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो 28 आएगा हमारा, 28 आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हो जाएगा। चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए 28 आ गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर मिटा देते हैं और यहीं पर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर मिटा दिए। अब 28 आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हमको इसलिए पहली सम संख्या क्या है, पहली सम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमको मालूम हो गया कि 28 है। इसलिए और तीसरी सम संख्या यहाँ पर लिखेंगे, तीसरी सम संख्या 28 प्लस मेरे प्यारे भाइयों बहनों 28 + 4 बराबर हो जाएगा हमारा, तीसरी सम संख्या ये हो जाएगा हमारा 32। 28 + 4 बराबर 32। इसलिए इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको हम हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसका लिखेंगे हम 2 गुणे 32। 2 गुणे 32 मेरे प्यारे भाइयों बहनों -1/4 माइनस अंतर कह रहा है छोटी संख्या के 1/4, सबसे छोटी संख्या 1/4 और ये लिखेंगे यहाँ पर 28 हम यहाँ पर लिखेंगे पहली सम संख्या। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको अगर हम काटेंगे तो 32 दूना 64 माइनस 7, इसको हम काट देंगे, 1 चौक के 4 और ये 7 चौक 28, ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 64 - 7 बराबर मेरे प्यारे मित्रों 57। इसका आंसर आएगा 57। तो दुगने बीच के अंतर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नोट कर लीजिए आप
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और बिल्कुल हम आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ट्रिकी आप लोगों को मैथ बताएंगे, चाहे जो चैप्टर हो, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में सवालों को हल करने के लिए बताएंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, विस्तार से हमने बता दिया, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करते रहना। आप जाके प्ले लिस्ट में हमारे पुराने वीडियो को वॉच करिए। मैथ के चैप्टर को हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है और रीजनिंग भी पढ़ाया है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में हमारे सभी वीडियो पढ़े हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हमने इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है। तो आप, आशा करता हूं कि आप लोग जरूर देखेंगे, एक बार जरूर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने लिया है, लगेगा कि हाँ हमने मैथ और रीजनिंग बहुत विस्तार से बताया है। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिए हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ या रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप लोग इसका नोट बना के चलिए और रोज जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोज आप लोग इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल जो है आप लोगों को बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल करके आएंगे और कोई कठिनाई या कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमारे, चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी, नोट करते चलिए आप लोग, जब किसी संख्या में 32 घटाया जाता है, 32 घटाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, जब किसी संख्या में 32 घटाया जाता है तब वह घटकर 60% मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए, 60% हो जाती है, 60% हो जाती है। चलिए 60% हो जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह संख्या क्या है, कह रहा है। आप बताइए वह संख्या क्या है। चलिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माना हमने वह संख्या x है, माना हमने वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। चलिए इसको हम हल करते हैं। माना हमने वह संख्या क्या है, x है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो x माइनस कह रहा 32 घटाया जाता है, x माइनस 32 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x माइनस 32 और बराबर x का 60% कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, x का 60% कह रहा है। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 32 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x माइनस 32 और ये हम लिख सकते हैं 3/5x, 3/5x मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3/5x इस या x माइनस मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए 3x/5 मेरे प्यारे भाइयों बहनों बराबर 32 हो जाएगा हमारा यहाँ। 3x बराबर 5/5 बराबर 32। तो ये हमारा इसमें से इसमें कम हो जाएगा, 2x/5 बराबर 32, 2x/5 बराबर 32 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो x बराबर हमारा होगा, x बराबर 5 गुणे 32, 5 गुणे 32/2 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 गुणे 32/2। तो ये अगर हम इसको काटेंगे तो 1 2 2, 16 दूना 32, 16 पंचे, x का हमारा वैल्यू आया 80। बिल्कुल इस सवाल का आंसर 80 होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो वह संख्या क्या होगी, 80 होगी वह संख्या।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या फिर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप जो है अगर इनमें अच्छा स्कोर करते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो आप लोग अच्छे से मैथ और रीजनिंग को डेली जो है प्रैक्टिस करिए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही पढ़िए और बेसिक से पढ़िए। तो आप हमारे सेशन से जुड़िए और जितने भी हमने सेशन पढ़ाया है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के सेशन को देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप जो है पुराने सेशन को जाके देखिए और जितने भी हम नए सेशन ला रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। और हम जो है हमेशा बेसिक से ही बताने का प्रयास करेंगे अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को। तो जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं वो कृपया अपने भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहना, और अगर नोट कर रहे हैं तो फिर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोट करते चलिए आप लोग, किसी संख्या के, नोट करिए, किसी संख्या के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी संख्या के नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। 5/6 के 2/3 5/6 के 2/3 मेरे प्यारे भाइयों बहनों का 3/4 कर रहा है, का 3/4 का 3/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों कह रहा क्वेश्चन में का 3/4 अगर 15 है, अगर 15 है, का 3/4 अगर 15 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वह संख्या क्या होगी कह रहा है। तो वह संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगी। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों बैंक के एग्जाम में आरआरबी बैंक के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, माना हमने वह संख्या क्या है, x है। माना हमने वह संख्या क्या है, माना हमने वह संख्या x है। नोट करिए, माना हमने वह संख्या क्या है, x है। चलिए, माना हमने वह संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों x है। कह रहा 5/6 x गुणे 5/6 गुणे 2/3 मेरे प्यारे भाइयों बहनों कह रहा का 3/4 का 3/4 3/4 हम यहाँ पर लिखेंगे का 3/4 कह रहा कितना है, अगर 15 है, अगर कह रहा 15 है तो वह संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको हम लिखेंगे 5/12, 6 3 4 का 5/12 मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या होगा, 6 3 4 का 5/12 x बराबर 15। इसको हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये 12 आएगा। तो 5/12 x बराबर 15। तो x बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x बराबर हमारा हो जाएगा 15 गुणे 12/5। 15 गुणे 12/5 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको हम अगर काटेंगे 5 × 5 और 5 × 15, तो x बराबर 3 गुणे
12 बराबर 36 इसका बिल्कुल आंसर आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यही इसका आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल हम आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से मैथ के चाहे जो भी चैप्टर हो हम आप लोगों को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में बताएंगे। बस आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को वॉच करिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक परीक्षा के प्रत्येक विषय में 100 अंक हैं। प्रत्येक विषय के 100 अंक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। रुपेश को जो अंक अंग्रेजी में मिले वो गणित में मिले अंक का 3/4 है। अगर इन दो विषयों में उसे 161 अंक मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों मिले हो तो उसे गणित और अंग्रेजी से अंक अधिक मिले। तो चलिए किसमें, गणित और तो उसे गणित में अंग्रेजी से कितना, गणित में अंग्रेजी से कितना मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर लिखेंगे कितना अधिक अंक मिले, कितना अधिक अंक मिले। चलिए नोट करिए आप लोग, कितना अधिक अंक मिले मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। मानना हमने गणित का अंक, नोट करिए, माना हमने गणित का अंक क्या है, x है। गणित का अंक क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x है। इसको हम हल करते हैं और अंग्रेजी का अंक कह रहा रुपेश को जो अंक अंग्रेजी में मिले वो गणित में मिले अंक का 3/4 है। कह रहा 3/4 है। तो अंग्रेजी का अंक हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों लिखेंगे, अंग्रेजी का अंक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंग्रेजी का अंक हमारा होगा, अंग्रेजी का अंक मेरे प्यारे मित्रों, अंग्रेजी का अंक हमारा होगा बराबर 3x/4। 3x/4 हम इसको लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब x प्लस, इसको हम लिखेंगे x प्लस 3x/4। x प्लस 3x/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों बराबर 161। कह रहा है अगर इन दो विषयों में उसे 161 अंक मिले हो तो उसे गणित और अंग्रेजी में कितना अधिक अंक मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 4x, इसको हम इस तरह से गुणा करेंगे और ये 3x बराबर 7x/4 बराबर 161 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और x की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, x की वैल्यू हम यहाँ पर लिखे देंगे 4 गुणे 161/7। 4 गुणे 161/7 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, 7 × 7 23 7 161। तो 23 चौका मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 23 चौका 92 होगा मेरा, यहाँ पर आएगा 23 चौका 92 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो गणित अब कह रहा है उसे गणित और अंग्रेजी में कितना अधिक अंक मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम लिखेंगे यहाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए गणित और अंग्रेजी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गणित और अंग्रेजी के अंकों का अंतर, गणित और अंग्रेजी के अंकों का अंतर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गणित और अंग्रेजी के अंकों का अंतर क्या है, x बराबर x माइनस 3x/4। यहाँ पर लिखेंगे गणित और अंग्रेजी के अंकों का अंतर x माइनस 3x/4। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए।
तो ये हो जाएगा हमारा x/4। x/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x/4, चूंकि 4x में -3x घटाएंगे अगर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा x/4 मेरे प्यारे मित्रों, x/4 और बराबर 92/4। x/4 और बराबर 92/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 23 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो उसे गणित में अंग्रेजी से कितना अधिक अंक मिले, ये 23 अंक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक परीक्षा के प्रत्येक विषय 100 अंक हैं। रुपेश को जो अंक अंग्रेजी में मिले वो गणित में मिले अंक के का 3/4 है। अगर इन दो विषयों में 161 अंक मिले हो तो उसे गणित और अंग्रेजी से कितना अधिक अंक मिला। गणित का अंक हमने माना x है, अंग्रेजी का अंक 3x/4, चूंकि ये खुद कह रहा है गणित में मिले अंक का 3/4 है और x + 3x बराबर, और दो विषयों में 161 अंक, x + 3x/4 बराबर 161। ये हमारा आ जाएगा 4x + 3x, इसको गुणा करेंगे तो ये 7x/4 बराबर 161। अब x का वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 4 × 161/7, अगर 7 × 7 और ये 123 161 होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये 23 से कट गया। अब 23 × 4 = 92, इसलिए गणित और अंग्रेजी के अंकों का अंतर x - 3x बराबर 4, x/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और 92/4। अब इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा आएगा 23। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब तक हम आप लोगों का इंतजार करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम मिटा देते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको हम मिटा दिए। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहाँ कैसा लगा आप लोगों को, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे जरूर बताइएगा कि हमारा यह सेशन आज का कैसा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बिल्कुल हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे और बिल्कुल आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव हमेशा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने का हमेशा मेरा प्रयास रहेगा, संकल्प रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो चीज़ हम बताएं वो आप लोगों को समझ में आए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो आप जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को जरूर हल करके आए और लगे कि हाँ हमने कहीं मैथ पढ़ा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को बेल आइकन की घंटी प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जितने भी वीडियो डालेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप तक जरूर पहुंचेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग इसी आशा के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही, और लगे रहिए अपनी तैयारी में मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC GD रेलवे या SSC CGL या CHSL या UP SSSC, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग इसको मजबूत बना के रखिए, और ताकि आपको आगे किसी भी परीक्षा में बैठे तो कठिनाई ना हो। तो बिल्कुल हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को बिल्कुल बेसिक से बताएं मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, बिल्कुल धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के अपने राय जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपका कमेंट हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे मित्रों।
आप अगर एक लाइक नहीं करते हैं तो हम जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों उतना उत्साहित नहीं होते हैं। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो हम आपके लिए और अच्छा सेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लगे रहिए अपनी तैयारी में मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।